आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, आपने मुझसे रगाई करने के लिए मना क्यों किया? बात करते होंगे। अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया ना, तो मैं तेरा काट दूंगी। अपना फ़ोन चेक करो, तुम्हें कुछ मिलेगा। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां देव की जिंदगी को फिर से तहस-नहस करने के लिए एक भाई और बहन आ गए हैं। दोनों ने बेचारे की नाक में दम कर दिया है। ये लड़की देव से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसका भाई भी पागलपन की हद तक देव को अपने घर ले आता है और उसके हाथ में रिंग थमा देता है कि अब तुम्हें मेरी बहन से एंगेजमेंट करनी होगी। जिसके बाद देव को गुस्सा आ जाता है। वह वहीं पर रिंग फेंक देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन वह लड़की फ़ोन करके देव को ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी कलाई की नस काट लूंगी। यह सुनकर देव हैरान रह जाता है कि ये दोनों भाई बहन आखिर क्या ड्रामा कर रहे हैं। क्या सच में ये दोनों पागल हैं? इन्हें तो सच में डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन यह सब हुआ कैसे, और अब वसुधा अपने देव की जान कैसे बचाएगी? चलिए बताते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि असल में होता कुछ ऐसा है। मीठी थाल के लिए अब चंद्रिका थोड़ी परेशान होती है, लेकिन बात को संभाल लेते हैं देव के पापा। अगले दिन वही मीठी थाल वापस भेजनी होती है हनुमंत के पास, जिसके लिए अविनाश एक प्लान बनाता है और अपनी मासा से खोवा कचौड़ी बनवाता है। वह कहता है कि यह काकू के घर से थाल आई थी, इसमें भी रखकर भेज देते हैं ना। जिसके बाद चंद्रिका अपने हाथों से थाली सजवाती है और उसे भेज देती है हनुमंत के घर। हनुमंत जैसे ही उन कचौड़ियों को देखता है, समझ जाता है कि यह तो हुकुमशाह ने बनाई हैं। फिर वह कहता है कि हाँ, उन्होंने ही बनाई हैं आपके लिए, क्योंकि वह भी वसु से बहुत प्यार करती हैं। इसके बाद अविनाश वहां से चला जाता है और हनुमंत उन मिठाइयों को लेकर मंदिर के सामने पहुंचता है। भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले वसुधा को खिलाता है। यहाँ देव वहां से निकल तो चुका होता है, लेकिन घर आने के बाद भी थोड़ा टेंशन में होता है। दूसरी तरफ देव के पापा चंद्रिका से बात करते हैं कि अगर वसु इस घर की बहू होती तो। इस पर चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना तो उसे कपड़े पहनने की तमीज़ है, न बोलचाल की। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। हमें तो बिल्कुल रानी जैसी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। इसके बाद देव के